वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है, तो यकीन काफ़ी जगहों पे लोग सोए हुए होंगे और काफ़ी जगहों पे लोग जाग रहे होंगे। वैसे मेरा शो जब से स्टार्ट हुआ है K21 पे, तो मुझे जो फीडबैक मिलता है उससे यही मिलता है कि सैटरडे संडे लोग सुबह जाग जाते हैं, वरना पहले ऐसा होता था कि संडे के दिन ऑफ होता था और लोग कोशिश करते थे कि पूरे हफ्ते की जो थकावट है तो इतवार वाले दिन अपनी नींद पूरी कर लें। खैर अब थकावट मुझे लगता है इतनी होती नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन है। हम लोग, आपको पता है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो इसलिए कुछ लोग तो वैसे ही आराम पे ही हैं, घर में रेस्ट ही कर रहे हैं। खैर कराची वालों के लिए खुशखबरी है, जो लॉकडाउन भाई ख़त्म हो रहा है और आप जो है इंशाल्लाह कल से जो आपकी काम रुके हुए थे, जो जगहें बंद थी और आप चाहते थे कि वो सारी चीज़ें कर ले, तो आप कर सकेंगे क्योंकि लॉकडाउन अब ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छी चीज़ है। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन ख़त्म होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। और आज के मामलात ऐसे होते हैं ना कि लोग ये सोचते हैं कि यार मतलब जो हो रहा है उसको होने दें। हालांकि सोचना चाहिए कि सामने वाला कोई काम कर रहा है, हो सकता है आपकी किसी अमल से कोई डिस्टर्ब हो रहा हो, पर समझने वाले समझते नहीं हैं और हम समझाने की कोशिश करते हैं। खैर अच्छा जी, चले, बात तो होती रहेगी। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनका ताल्लुक़ है जी PTI से। उनका नाम है जी, वो नायब सदर कराची PTI से हैं और उनसे आज हम कराची के मसाइल पे बात करेंगे। उनका नाम है जी सुभान अली साहिल। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप खैरियत? अच्छा जी, इतवार का दिन आज सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि हर इतवार आप इतनी सुबह जाग जाते हैं, आज हमारे शो के लिए जागे? आज आपके शो के लिए जागा हूँ। वैसे इतवार को लेट जागता हूँ। अच्छा, इतवार का दिन होता है रेस्ट को, होता है कि तो चले पूरे हफ्ते की थकावट। वैसे सियासी लोग हैं, सियासी लोग तो खैर जाग जाते हैं क्योंकि सियासी प्रोग्राम होते और प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी आजकल इतवार को ज़्यादा हो जाती है और इलाकों के अंदर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं उठता हूँ जितनी जल्दी आज उठाओ। आज उठे। अच्छा वैसे सुबह जल्दी उठ के आपको नहीं लगता कि जैसे पहले दौर के, क्योंकि हमारी नानी दादी सब कहते थे हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिर हम फ्रेश भी रहते हैं क्योंकि एक रात की नींद आप प्रॉपर लेके जब सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके काम भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। पर यकीनन वो तो है ऐसा, और पहले ज़माने में ज़रूर ऐसा होता था क्योंकि उस हिसाब से जो है ना शहर के अंदर या उस इलाके के अंदर कारोबार शुरू हो जाता था, लोग जल्दी जागते थे, लोग वक्त पर जो है अपने काम शुरू करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों के ऊपर भी उस लिहाज से असर पड़ा है। जब कराची जैसे शहर में ख़ास तौर पर कारोबारी लेट खुलता है, दफ्तर ऑफिस लेट खुलते हैं, तो एक आदत सी पड़ गई कराची के लोगों को ख़ास तौर पर, और कराची के साथ साथ जितने भी बड़े शहर है पाकिस्तान के अंदर वो उनकी आदत पड़ गई है कि लेट उठते हैं। यकीनन जल्दी उठना चाहिए, उससे यह है कि आपका दिन का आगाज़ अच्छा हो जाता है, आप अखबार पढ़ लेते, आप थोड़ा सा सुबह उठ के जो है अपने आप को फ्रेश कर लेते, ज़हनी तौर पर आप उस मामलात के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट उठने से ये होता है कि यकीनन पूरा दिन जो है वो बोरियत में गुजर जाता है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़, अब चलें कराची के मसाइल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो बात ये कि आप कराची में अगर दिन को भी उठते तो निकलते तो होंगे, कराची कैसा लगता है? अब आपको पहले वाला कराची और अब कराची में कितना फ़र्क नज़र आता है? देखिए पहले वाले कराची में और जो इस वक्त कराची है, ख़ास तौर पर कारोबारी लिहाज से और अमन के लिहाज से तो बड़ा फ़र्क आया हुआ है। जैसे आज से कुछ साल पहले कराची की जो सूरत हाल थी, हाँ अमन में तो फ़र्क है, अमन में बड़ा फ़र्क आया है, कारोबार में फ़र्क आया है। बाकी जो कराची के साथ हुआ है 35-40 साल के अंदर, यकीनन उसको कवर करने में तो वक्त लगेगा। जो सियासी पार्टियों ने ख़ास तौर पर इस शहर के साथ हर हवाले से जो नाइंसाफ़ी किए, तो उसके असरात तो अभी भी कराची के ऊपर है। जहाँ तक कराची के मसाइल है तो यकीनन बहुत ज़्यादा मसाइल है। कराची का जो इक़्तिसादी शहर है, जो पाकिस्तान का इक़्तिसादी तिल है, जो पूरे पाकिस्तान को अपने टैक्सेस के ज़रिए चलाता है, उस शहर का जो हालत है इक़्तिसादी तौर पर, जो और बुनियादी जो मसाइल है इस शहर के, मेरे ख़्याल से कि
बहुत कोताहियाँ हैं मौजूदा हुकूमत की भी, माजी की भी, कि आज ये शहर जो एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। मौजूदा हुकूमत, आप सूबाई हुकूमत? जी, मैं सूबाई हुकूमत की बात करूँगा, क्योंकि 13 साल से इस सूबे के ऊपर हुक्मरान है, तो यकीनन उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। और फिर 18वीं तरमीम के इख्तियारात हासिल करने के बाद मज़ीद इनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। तो जो माजी का कराची था आज से 40 साल पहले, वो कराची तो खैर इस वक्त नहीं रही है। जो हालात है, जिस तरह यहाँ के मसाइल है, कचरा का ढेर बन चुका है, पानी लोगों को घरों में मिल नहीं रहे, तालीमी इदारे हमारे कराची शहर के तबाह हो चुके हैं। बदकिस्मती से आज से जो 40 साल पहले कराची के तालीमी इदारे थे, वो इदारे ही नहीं रहे, बल्कि तबाही की तरफ धकेल दिए गए। और एक सोचे समझे मंसूबे सबसे पहले शहर के जो है ना तालीमी इदारों को टारगेट बनाया गया, जो मुस्तकबिल था कराची का, जहाँ से बड़े अच्छे अच्छे लोग निकलते थे, डॉक्टर, सियासतदान, सियासी वर्कर निकलते थे, वहाँ से गुंडे बदमाश निकलने लग गए। तो फ़र्क तो बहुत है कराची के अंदर। अमन के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि बड़ा फ़र्क आया है, लेकिन जहाँ तक मसाइल के हवाले से उसके ऊपर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। सबसे बड़ा नहीं, पर पीटीआई के एमएनए एमपीएस हैं, तो जिस जगह से अगर पीटीआई के एमएनए एमपी है, आप उन इलाकों को भी जाके देख लेना। नहीं, मैं सारे इलाकों, मतलब चेक एंड बैलेंस, मैं सारे इलाकों की बात करता हूँ जहाँ पर हमारे 3 साल अगर हम सिंध हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, तो मेरे हाल से हम ये भी देखें कि अगर हमें कहीं मौका मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। उस पे भी आता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा आपके सामने, बल्कि 3 साल के अंदर जब से हमारी हुकूमत वफाक में आई है, जो गली कूचों के काम थे, जो सेवरेज का काम था, जो रोडों का काम था, वो हमारे एमएनएस वफाकी फ़ंड के ज़रिए अपने अपने हल्कों के अंदर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो काम जो एमएनए का नहीं है, जो बल्दियाती निज़ाम का है, वो काम हमारे एमएनएस अपने अपने एरिया में 14 एमएनएस है हमारे, वो अपने अपने एरिया के अंदर उस वफाकी फ़ंड से, और वहाँ के पार्क्स हो, वहाँ के सेवरेज का सिस्टम हो, वहाँ के रोडे हो, वहाँ पर बाकायदा तौर पर काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो है कराची शहर में जो वफाकी फ़ंड से इस वक्त 3 साल के अंदर जो कराची के 3 बड़े नाले हैं, जो बारिशों में शहर डूब जाता था, कोरंगी में कयूमाबाद का नाला हो, या ये लियाकताबाद का नाला हो, इस नालों में वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत को फ़ंड दिया, और उसकी जो भी सफाई और जो भी उसके अंदर काम हो रहे हो वफाकी फ़ंड के ज़रिए से हो रहा है। तो वफाक अपने इख्तियारात के मुताबिक, यानी जितने इख्तियारात उनको सूबे के अंदर हासिल है, अपने वफाकी एमएनएस के ज़रिए या वफाकी इदारों के ज़रिए जितना काम कर सकती है कराची के लिए, वो कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से 13 साल से, मतलब हम इसलिए ये कह रहे कि फिर हम इसको इस तरह ले लेते कि 7 साल खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत उठा लेते और 13 साल पीपल पार्टी की हुकूमत उठा लेते। यानी अगर हम इसको इस अंदाज से देखें तो वाज़े तौर पर आपको फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ एजुकेशन के अंदर आपको फ़र्क नज़र आएगा, वहाँ हेल्थ के अंदर आपको फ़र्क नज़र आएगा। 10 लाख का जो है हमने वहाँ पर हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस दिया हुआ है। अच्छा। कि एक आम आदमी 10 लाख का इलाज कर सकते हैं मुफ्त किसी भी अस्पताल के अंदर। अच्छा। ये 7 साल के अंदर एजुकेशन हो, इसके साथ साथ वहाँ के मुख्तलिफ इदारे हो, पुलिस का इदारा हो, यानी 7 साल के अंदर बड़ी तब्दीली वहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़रिए आई है। एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ा है वहाँ पर। और महंगाई के अंदर वहाँ पर जब आप एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देते तो प्राइवेट स्कूलों के बजाय बच्चे जो है वो लोग अपने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ले आते। जब आप हेल्थ के ऊपर जो है तवज्जो देते, 10 लाख रुपए का कार्ड जब आप उसको हेल्थ कार्ड देते तो यकीनन जब उसका इलाज मुफ्त होते तो उस गरीब आदमी का, मिडिल क्लास के आदमी का जो है वो पैसा बचता है, जिसके अंदर जो है ना वो और चीज़ों के अंदर उसका इस्तेमाल में आ जाते। तो महंगाई के ऊपर वहाँ पर कंट्रोल आ जाते जब आप उसको सहूलत दे देते। उसके मुकाबले में जब आप सन गवर्नमेंट को देखते जो 13 साल से मुसलसल इस हुकूमत में लड़काना देख ले, शक्कर देख ले, जैकोबाद देख ले, तर देख ले,
जहाँ पर जो है अस्पतालों के अंदर एम्बुलेंस नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे थे आप चल के देखें। नहीं, मैं देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ। मेरे साथ जाके वो चले जाए कि तर में बच्चे जो है वो मर जाते भूख की वजह से, जब उनकी माँ को ग़िज़ा सही नहीं मिलती है, जो बीमारी है वहाँ पर। या जिस तरह बड़ी दास्तानें टीवी चैनलों पर चला है, मैं पुरखास बदीन के अंदर मतलब है कि गदा गाड़ियों में जो है वो बीमारों को अस्पताल लाया जाता है, वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिलते, अपनी लाशें अपनी बीमार मोटरसाइकिलों पे अपने अस्पताल और घर तक पहुँचाते हो। तो ये सारी चीज़ें कोई छुपी हुई नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मेरे साथ चल जाओ, तो ये वो जदीद दौर है जो सारी चीज़ें आपकी सोशल मीडिया पे टीवी चैनलों पर आ जाता है। तो तालीमी इदारे आप देख ले, बजट हेल्थ बजट का चुके हैं, ये एजुकेशन बजट का चुके हैं, ये ज़कात के पैसे भी नहीं छोड़ चुके। यहाँ पीपल पार्टी का कोई है नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा होते तो ज़्यादा मदद। मुझे आप एक जवाब में आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, सूबाई हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ने कराची में, सिंध में, लाड़काना में यहाँ कोई काम नहीं किया, ये तो हमारी बात है। पर मुझे ये बताएं, जब पीटीआई तब्दीली का नारा लगा, हम लोगों को बड़ा भरोसा, और हम लोगों ने कहा कि अब तो तब्दीली आएगी, अब हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तब्दीली आते ही हमने वो सारे फेस जो हमें दूसरी पार्टीज़ में नज़र आते थे और जिनको हम करप्ट कहते थे, जिनको हम कहते थे ये चोर हैं, ठीक है, वो पार्टीज़ में चोर उस पोस्ट के बंदे उठा के वो पीटीआई में आ गए। तो आप मुझे बताएं, एक चोर अपनी कुर्सी बदलने से चोर ही रहेगा या उसकी नेचर भी चेंज हो जाएगी, वो अंदर वो पूरा बदल जाएगा? कुर्सी बदलने से क्या इंसान की शख्सियत बदल जाती है? देखिए, मैं आपको पार्टी बदलने से इंसान की शख्सियत बदल जाती है? मैं एक बात आपको बताऊं, पार्टी का जो नज़रिया है और पार्टी का जो प्रोग्राम है खान साहब की क़ियादत में, हम इस मुल्क को करप्शन से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और अगर कोई भी शख्स इस नज़रिए को अपनाते हुए हमारे साथ चलते हैं तो यकीनन हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वो शख्स करप्शन की तरफ जाएगा और या माजी की तरह यहाँ आके करप्शन करेगा तो तहरीक इंसाफ में नहीं बच सकेगा। खान साहब की क़यादत में ये पार्टी 24 साल से मुसलसल इस मुल्क में जद्दोजहद करती आ रही है और हमारा एक ही नारा है कि हम एहतसाब करेंगे, चाहे पराया हो चाहे अपना हो, हम किसी को भी। और इसकी मिसालें है, ऐसा नहीं है कि मिसालें नहीं है, मिसालें जहांगीर तरीन साहब की शक्ल में भी है और बहुत से साथी हमारे जिनकी शक्ल में है, नेब में केसेस है, बाकायदा अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, अपने केसेसों में पेश हो रहे। जो हिसाब किताब हम मुस्लिम लीग नून से या पीपल पार्टी से मांग रहे, जो करप्शन माजी में हुए, वही हिसाब किताब जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं और उनके अंदर अगर ये केसेस है या इल्ज़ामात है या उन्होंने किए, तो उसी अंदाज से हम उनके साथ भी पेश आ रहे जिस तरह हम अपने मुखालिफिन के साथ पेश आ रहे। इसमें हम कोई फ़र्क नहीं कर रहे। लोगों को पता क्या कहना है कि बस जो चोर था चोरी करके चला गया छोड़ दें, पर हमें आसानी दे दें, हम महंगाई पे पिस गए हैं, हम मर रहे हैं। मतलब आप सोशल मीडिया का अगर आपने बोला ना, तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि छोटी छोटी चीज़ें वीडियोस की सूरत में आ जाती है। आम इंसान यही कह रहा है कि जो करके चला गया, अब आप उसी को ना वो करते रहें, आप हमारे लिए कुछ करें। इतनी महंगाई है, हम गरीब लोग हैं, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगते हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और खान साहब तो खैर खुद इस बात पे कहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, दिहाड़ीदार बंदा जो है वो मर जाएगा, वो पिस जाएगा, उसको भूख मिलेगी, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट अभी इस लेवल पे नहीं है, हम कर्ज़ों में घिरे हुए हैं, मुश्किलात में है कि हम हर बंदे का, जैसे पाकिस्तान से बाहर आप दूसरे ममालिक में देखें कि अगर टैक्स पेड होता है इंसान तो वो जॉबलेस हो जाए या कोई ऐसा होता है मसला, या बच्चे की एजुकेशन का सारा वो गवर्नमेंट खर्च उठाती है ना। हमारे यहाँ अगर हम बेरोज़गार हो गए और मैंने घर का किराया नहीं दिया तो मेरे बच्चे भूखे, तो मैं फांसी लगा के, लॉकडाउन में ये भी हुआ है कि मैं फांसी लगा के मर जाऊँगी, पर हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारे मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 3 साल की हुकूमत है, इदारे करप्ट हो चुके हैं, इससे कोई आदमी भी इनकार नहीं कर सकते। इनफरादी तौर पर करप्शन जो है ना इस मुल्क की जो है ग्रास रूट तक आ चुकी है, यानी यूसी लेवल तक आ चुकी है कि जहाँ पर एक सेक्रेटरी बैठता है बल्दियाती निज़ाम के अंदर तो वो कितनी करप्शन करता है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक आपका सिस्टम करप्ट हो चुका है।
3 साल के दौरे हुकूमत में मैंने कहा कि 7 साल में, यानी शुरू के 5 साल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 साल हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में लाने के लिए। जब आप पटवारी से कहोगे कि आप पैसे नहीं लोगे तो यकीनन जो है ना वो डीसी तक, एसी तक, डीसी तक और बहुत आगे तक, वज़ीर आला तक और ये सारा सेक्रेटरी दाखिला तक की चीज़ें पहुंचती है, जिसको ख़त्म करने में काफ़ी अरसा लगता है। माफिया है, माफिया इस मुल्क के अंदर, उस माफिया के ऊपर जब भी हाथ डाला जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो सियासी सफ़ों में आपको नज़र आएंगे, वो सियासी सफ़ों के साथ साथ नीचे पूरा सिस्टम के अंदर फैले हुए और एक दूसरे के साथ उनकी बड़ी हमदर्दी और बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और बड़े एक दूसरे के साथ टच है कि जब ऊपर हाथ डाला जाते तो नीचे सोचते हैं कि फिर इसके बाद नंबर में रहे। चीज़ों को बिगाड़ने में ख़ास तौर पर और चीज़ों को जो है ना अनारकी और इंतशार की तरफ इस मुल्क के अंदर ये माफियास जो है वो शामिल है, जिस पर कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है कि कराची या सिंध की बात मैं इसलिए करूँगा कि 18वीं तरमीम में इनके पास अपने इख्तियारात हैं। यानी कराची शहर का मैं मिसाल दूंगा कि डीसी जो है, जिसको तरक्याती फ़ंड का सरबराह भी बना दिया डीएमसी का, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात भी उसको दे दिए गए और एक ऑलरेडी उसके पास मजिस्ट्रेट के भी इख्तियारात है। अगर वो अपने दफ्तर से निकल कर और इस मार्केटों के अंदर जो है रेट तय करे, जो सरकारी रेट ये लिस्ट लगाते हैं उसके ऊपर अमल दरामद करा दे और मेहनत कर ले और थोड़ा सा बाहर चले जाए और इस बड़े बड़े मार्केटों के अंदर जो माफियाज बैठे हुए उनके ऊपर अगर ये कंट्रोल कर ले तो मेरे ख्याल से कि बहुत फ़र्क पड़ सकता है जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी बात मैं आपको यकीनन ये बताऊंगा कि लोगों को तकलीफ़ ज़रूर है महंगाई की शक्ल में, असर तो ज़रूर पड़ेगा, आने वाले वक्तों में बेहतरी आएगी, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है बैनुल अक़वामी सतह पर, हम ज़रा उस तरफ भी जाएंगे कि जो खारिजा पॉलिसी आपकी माजी में थी और आज की जो खारिजा पॉलिसी है उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी ब्लैक वाटर बग़ैर वीज़े के आपके मुल्क के अंदर घूमते थे दहशतगर्दी करके और बड़ी आसानी से इस मुल्क से निकल जाते थे। आज 3 साल के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक मजबूत आज़ादाना खारिजा पॉलिसी बनाई है, जो हमारी बाउंड्रियाँ भी आज जो है महफूज है और आज वो फैसले जो हमारे मुल्क के बाहर होते थे वो फैसले आज पाकिस्तान के अंदर होते हैं और पाकिस्तान की आज जो बात है वो दुनिया सुनती है, बड़ी जो है ना बड़ी गौर से सुनती है। ये इज़्ज़त हमें माजी में इस मुल्क को नहीं मिला जो आज इस मुल्क को इस हुकूमत से मिल रहा है। यानी हर महाज पे आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो आपके अंदरूनी मामलात है जिसके अंदर आप महंगाई का सामने कौम को, बेरोज़गारी का सामने कौम को, एक तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो आम आदमी जिससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन जो घर मुतासिर था, यानी जिसकी दीवारें कमज़ोर कर दी गई थी, जिसकी सरहदें कमज़ोर कर दी थी, जिसकी खारिजा पॉलिसी बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की जो है ना मर्ज़ी से बनती थी, तो इस 3 साल के अंदर उस लीकेज को ख़ास तौर पर जो है वो बंद किया गया और आज एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो अमेरिका से कहते हैं कि मैं आपको अड्डे नहीं दूँगा। यानी खुल के उसको एक ही लफ्ज़ में जो है ना जवाब दे देते कि मैं आपको नहीं दूँगा और मैं अमन के साथ हूँ। यानी जो 24 साल 20 साल पहले जो बात करता था कि मुज़ाकरात के ज़रिए आप लोग बैठे मुज़ाकरात करें, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, दुनिया ने जो तालिबान खान कहता था दुनिया ने तस्लीम किया। अमेरिका बैठा, नेटो फोर्सेस, नेटो ममालिक सारे जो है ना उस तालिबान के साथ बैठे, मुज़ाकरात के टेबल पे आए और मुज़ाकरात करके आज अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है उसके असरात भी पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे और आज उन क़ुव्वतों के सामने खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज पे खड़े होकर ये बात करना, यानी नामूस रिसालत पर जो है ना मौक़िफ़ रखना, आलम इस्लाम का प्रचार करना, कश्मीर की इस तरह की बात करना, फ़लस्तीन की इस तरह की बात करना, तो ये भी इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि वो क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत नहीं करना चाहती है, नहीं देखना चाहती है, जो पाकिस्तान को अनारकी और इंतशार की तरफ धकेलना चाहती है, तो इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि यकीनन ये तकलीफ़ तो है, लेकिन वो मुल्क जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, जिसको आज़ाद किया, जिसके लिए बेताशा कुर्बानियाँ दी गई थी, उस मुल्क की बका और सलामती का भी सवाल है। वो भी किसी महाज पर आपकी जो है ना आपका ये कायद, आपका ये लीडर, आपका ये वज़ीर आज़म उस महाज पर उसके लिए लड़ाई लड़ रहे,
तो यकीनन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि मुश्किलात है, लेकिन हम आगे की तरफ बढ़ रहे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। ठीक है जी, इस पे हम और भी आपसे डिटेल में बात करेंगे, पर मेरे शो पे अब आगे एक छोटी सी ब्रेक। तो नाज़रीन कहीं ना जाए, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप हमारे साथ हैं और साथ ही रहे यार, अभी तक मेरे साथ रहिएगा, कहीं ना जाएगा। अच्छा, आप मेरे साथ ही होते तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अच्छा, वो एकदम से ना अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं जब कभी किसी से कॉल पे बात कर रही थी तो मुझे ये अपने शो का इतना दिमाग पे सवार रहता है कि अक्सर मैं बात करते अपने दोस्तों से कहती हूँ अच्छा तुम मेरे साथ ही हो ना, तो मुझे बाद में ध्यान में आता चाहिए तो K21 पे मैं कहती हूँ। तो आप जो जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो और बहुत दिल से कर रहे हो और लगन से कर रहे हो, तो यकीन करें आपके जहन पे सवार रहता है। खैर, जो भी काम करें दिल से करें, लगन से करें और खूब मेहनत से करें, तो आप यकीन करें तरक्की आपको ज़रूर मिलती है। लोग ज़रूर आते हैं आपको तोड़ने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको आगे ना बढ़ने के लिए रुकावटें डालते, सारी चीज़ें करते हैं। पर आप यकीन करें, मुझे तो रब पे इतना भरोसा है अपने अल्लाह पे कि मैं कहती हूँ 1000 लोग भी आ जाए तो मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं मांगने वाली हूँ सिर्फ अपने अल्लाह से। लोगों से मांगते हैं और मैं अपने अल्लाह से मांगती हूँ, और मुझे अपने रब पे इतना भरोसा। और मैं अपने देखने वालों को यही कहती हूँ कि अल्लाह से दिल से मांगो, सजने में जाके कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि नसीब में लिखा हुआ मिल जाता है, मैं ये कहती हूँ कि नसीब में शायद तुम्हारी दुआ से लिखा जाए, तो दुआ करो अल्लाह से। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि पीटीआई ने बड़ी, इमरान खान साहब ने वादे किए थे नौकरियों के, घर के, वो इंतज़ार कर रहे हैं उन घरों का, उसके बारे में आज बताएं। वो घर कहाँ है, वो नौकरियाँ कहाँ हैं, 3 साल में कुछ तो दिखाएं, इस पर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। अच्छा, मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ। हाँ, चलिए, यहाँ तो सूबाई हुकूमत है ना, तो कराची पे नहीं, वफाक में बात घूम के कहीं ना कहीं आ जाती है। नहीं, वो हो रहा है काम। हाँ। देखिए, घरों के ऊपर भी काम हो रहे और बहुत से घर जो है वो लोगों के हवाले भी किए गए। लाहौर में काम चल रहा है। अच्छा, उसमें तो कह रहे हैं पैसे भी बढ़ गए ना, जो घर थे वो उस पे 3.5 लाख या कितना कह रहे हैं बढ़ गए। यकीनन जो हालात है उस हिसाब से अगर उसके ऊपर कुछ पैसे बढ़ गए हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर उस पे फिर गरीबों को तो हक ना हुआ ना, अगर पैसे बढ़ गए गरीबों का पिस गया। देखिए, ये इस घर की जो कीमत होगी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी जब गरीब उसके अंदर रहना शुरू करेगा। पर पहले ना बढ़े, नहीं ये बढ़ती जाएगी। हाँ, वो तो रह जो आज पहले अगर बढ़ गई है तो पहले भी हालात के हिसाब से अगर उसके ऊपर कोई ज्यादा जो है ना, नहीं बिल्कुल छोटा मोटा अगर उसके ऊपर बढ़ा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक वजीर आज़म की सोच है कि मैं गरीब आदमी को घर तक जो है ना घर दे सकूं। तो ये कोशिश है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में ये हो रहा है। जहाँ तक नौकरियों की बात है, यकीन। अच्छा, ये जो घर है, पहले हम इस पे आते हैं ना, फिर हम नौकरियों की तरफ भी जाएंगे। घर पूरा एड्रेस पूछना है। अच्छा, ये बताइए, घर कितने घर बन रहे हैं, किस तरफ ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से कि अभी तक लाहौर कितना अरसा इसको लगेगा, क्योंकि हुकूमत तो 5 साल के बाद तो फिर आपको पता फिर इलेक्शन नहीं, 5 साल के बाद भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। और ये लाहौर के अंदर जो है ना, तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर इसके ऊपर काम जारी है और कुछ जगहों पर तो ऐसा है कि ये घर दे भी दिए गए लोगों को। अच्छा। और ये प्रोजेक्ट मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना, इसके इश्तिहारात जिस तरह माजी में हुकूमतों के इमरान खान, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, जरदारी की तस्वीरें लगा के और जो चैनलों के ऊपर इश्तिहारात चलते थे, लाखों का काम करोड़ों में पहुंच जाता था। अच्छा। उस हिसाब से यकीनन लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा पाकिस्तान की कौम को, लेकिन ये इस पर मज़ीद तेज़ी के साथ काम हो रहे हैं। अच्छा। इसके मामलात में भी लोग स्टे ऑर्डर पे गए हुए थे। इस मामलात के अंदर ज़मीनों का मसला कि जब आप इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन हासिल कर रहे थे तो भी किसी न किसी इदारे से जो है ना उसका ताल्लुक़ होता था, उसके अंदर भी बड़े मामलात आए हैं, कोर्टों में केसेस हुए हैं। ये डिले होने का जो वजह है वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जहां बगैर पैसे का कोई काम नहीं करती है, तो यकीनन वो फिर इस तरह के प्रोजेक्टों के अंदर जो है
रकावटें डालते। तो ये शुरुआत और आगाज़ जब से हुआ इसके अंदर तो बड़े मुश्किलात हमारे सामने इसके अंदर आए, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहे। और इंशाल्लाह इस 2 साल के अंदर मज़ीद तेज़ होंगे और जितना भी पाकिस्तानी लोगों को, गरीब लोगों को, जैसे खैबर पुख्तनख्वा में हम 5 साल, शुरू के 5 साल में हम 10 लाख पूरे सूबे को नहीं दे सके। इस 3 साल की गवर्नमेंट में, यानी 5 साल वो लगा के 3 साल या 8 साल की गवर्नमेंट में हम 10 लाख रुपए हर आदमी को दे चुके हैं, उसमें मुश्किलात के बावजूद, जो भी मुश्किलात उसके अंदर आए। तो यकीनन जहाँ इस मुल्क के अंदर जब आप कोई भी काम जो है वो अवामी सतह पर शुरू करना चाहेंगे और जिसमें ब्यूरोक्रेसी को आप कंट्रोल में रखोगे कि इसमें जी आप कमीशन नहीं ले सकते, तो वहाँ पर जो है मामलात जो है उसमें मुश्किलात ज़रूर आते हैं। या नौकरियों की जहाँ तक बात है तो यकीनन जो सरकारी इदारे हैं, यानी ये हमारी पॉलिसी नहीं रही शुरू से, मतलब जैसे पीटीआई बनी है, हमारी ये पॉलिसी नहीं रही है कि जी हम अपने वर्करों को बोझ बनाएं इदारों के ऊपर। यानी जैसे पीआईए को आप ले ले, वैसे जब आप सफ़र करती है किसी भी एयरलाइन से तो आप देख ले कि बहुत से लोगों का कोई काम नहीं है लेकिन वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि इतने लोग इन्होंने उस इदारे के अंदर भर्ती किए हुए कि एक आदमी का काम 5 आदमी कर रहे होते। वो इस वजह से कि आपने इजाफी लोग उसके ऊपर वफाकी इदारों के अंदर, सूबाई इदारों के अंदर आप चले जाए, आप सिटी गवर्नमेंट के अंदर चले जाए, आप यहाँ क्या कराची पोर्ट में चले जाए, स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है, खसारे में जा चुका है और उसकी जो मुलाजिमीन है वो हज़ारों में है, पोर्ट कासम चले जाए। तो इस तरीके से कभी भी हमने नहीं सोचा था कि हम रोज़गार ऐसे दें जिससे इदारे मुतासिर करें। ये ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कारोबार पाकिस्तान के अंदर जो है वो मजबूत हो जाए और दुनिया भर से लोग यहाँ पर अपना जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए, जैसे CPEC की शक्ल में दूसरे जो है ना कारोबारी हवालों से, जिसके अंदर लोगों को और उस पर काम हो रहा है बहुत से। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक ट्रेनिंग जो ख़ानदान में से एक आदमी को हम दे रहे कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और वो कारोबार शुरू कर सके अपने लिए। फिर हम दे रहे कामयाब नौजवान के ज़रिए जो है हम पैसे दे रहे बाकायदा बग़ैर सूद के और कम सूद पर जो है ना हम नौजवान को पैसे दे रहे कि वो अपने कारोबार शुरू करे और अपने पाँव पे खड़े हो सके। तो ये सारे इक़दामात जो है नौकरी के साथ साथ भी नौजवानों को मजबूत करने के लिए, और जैसे हमने लॉकडाउन में 12,000 रुपये एक आम आदमी को घर तक पहुंचाया, और यकीन कीजिए कि मेरिट के ऊपर, यानी 3 जगह से प्रोसेस करके वो डेटा गुजरता था तो तब उस शख्स को पैसे मिलते थे। उस एक आम आदमी, गरीब आदमी तक वो पैसा जो है ना वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए पहुंच चुका है। तो ये बहुत से, यानी लंगर खाने उसके, मैं आपके लंगर खाने पे यार, हाँ अच्छा मुझे मैं बता रहा हूँ, मैं आप बताएंगे फिर मैं और जब सवाल करूंगी फिर बहुत मसला हो जाएगा। नहीं मैं इसमें भी आपकी तरफ देखिए, लंगर खाने में इसलिए कह रहा हूँ, बड़े शहरों के अंदर जब आपके गांव देहात से जो मजदूरी करने के लिए, लंगर खानों को आप उस तरफ नहीं लेके जाए कि जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जी लंगर पे लगा दिया, लंगर पे नहीं लगाया। यानी लंगर खाना और उसके साथ आराम गाह यानी रिहाइश का, ये उन लोगों के लिए है जो शहरों में छोटे छोटे देहातों से आते हैं और यहाँ पर रोजगार करते हैं, तो उनको एक सहूलत दी गई है। तो सहूलत मौजूद है ना, देखिए ना हमारे आप कराची में भी अगर आप निकले, मतलब मैं तो कराची की बात करूंगी और जगहों पे भी होगा, आप निकले, हमारे बड़े अच्छे अच्छे इदारे हैं जो रोड पे भी आपको बिठा के खाने खिलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि भूखा कोई सोता होगा। नहीं मैं अभी भी सुबह आपको पता है 6:45 बजे आई हूँ, मैं इस बात को मानता हूं। मैं भी आपको बताती हूँ 6:45 बजे आई, मैं अपने लिए चाय ढूंढ रही थी कि कोई होटल खुला हुआ और मैं चाय लूँ, तो जब मैंने सामने देखा तो ले लेती हूँ नाम, कोई मसला नहीं, अच्छा इदारा है। सैलानी वाले नाश्ता करवा रहे थे बड़ा बेहतरीन, 6:45 बजे लोग वहाँ इज्जत से टेबल पे कुर्सी पे बैठ, अच्छा सैलानी के साथ भी मिलकर हम कराची के अंदर काम कर रहे हैं। यानी तो मेरे हाल से वो लंगर खाने पे जो लंगर खाने का नहीं, पैसा लगा वो मतलब हमारी जो नई नहीं, लंगर खाने पे जो पैसे लग रहे हैं ना, जो लंगर खाने से पैसे लग रहे वो इसी तरीके से लग रहे जैसे सैलानी लगा रहे। यानी जो मुल्क के आपके लोग हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि ज़कात
लोगों के ऊपर खर्च कर लेते, ज़कात पाकिस्तान के इदारों में जमा नहीं कराते, क्योंकि हुकूमतों के ऊपर लोगों को यकीन नहीं रहा है। वो ज़कात के पैसे सद में खा चुके हैं और 13 साल से मुसलसल खा रहे, वो यतीमों का पैसे ये खा चुके। तो ये इदारों के साथ मिलकर हम ये लंगर खाने चला रहे, जिसमें आम आदमी जो पाकिस्तान का कारोबारी तबका है, जो अरसिस पाकिस्तानी है, उसका पैसे यूज हो रहे। पाकिस्तानी खजाने से कोई पैसे इसके अंदर नहीं जा रहे, जैसे शौकत खानम को लोग सपोर्ट कर रहे, जैसे नमन यूनिवर्सिटी को लोग सपोर्ट करते। इसी तरीके से ये लंगर खाने जो है उनके जो है डोनेशन से लंगर खाने पाकिस्तान के अंदर कायम है। और ये उन लोगों के लिए कायम है, ख़ास तौर पर बड़े शहरों के अंदर जो मजदूरी करने आते, 400-500 दिहाड़ी पर मजदूरी करते, तो यहाँ रहने से और यहाँ खाना खाने से उनके वो पैसे बचते, और वो 400, 500, 700 रुपये जो दिहाड़ी है वो उसके बच्चों को जो है ना आराम से मिल जाते। अगर वो 700 रुपये के अंदर यहाँ रिहाइश भी इख्तियार कर ले, 2 वक्त का खाना भी खा ले, नाश्ता भी कर ले, तो यकीनन उसके लिए बड़े मुश्किलात होते हैं घर चलाने में। तो इस लंगर खानों का असल मकसद जो है ना उन लोगों के लिए, और ये कोई भी आपका खजाने से ये पैसा नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ मुझे बताएं कि हमने सुना है कि सिंध में से सिंध हुकूमत के हाथ से डोर छूटती जा रही है और डोर पीटीआई की तरफ जा रही है। ये कल हमारे पास पीटीआई के एक और वर्कर आए हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई अब सिंध हुकूमत तो बड़ी घबराई हुई है कि पीपल्स पार्टी की डोर जो है वो ढीली होती जा रही है और पीटीआई का पलड़ा भारी होता जा रहा है। तो हो सकता है कि अब आइंदा दिनों में पीटीआई यहाँ से जीत जाए। तो अगर पीटीआई सिंध से जीत जाती है, पीटीआई सिंध में अगर आ जाती, कुछ ऐसा हो जाता, मुआवजे हो जाते हैं ना हो जाते हैं मुआवजे, ऐसा हो जाते तो कराची के हमें लगेगा फिर मुख्तलिफ होगा, कराची के हालात बेहतर होंगे। कराची जैसा कि आपने खुद भी कहा है और पूरे सब जानते हैं कि कराची सबसे ज़्यादा कमा के देने वाला है। कमाऊ पूत जो बच्चा होता है उसकी हालत, वैसे घर में भी जो सबसे ज़्यादा कमाता है, आप देखें मुश्किलात भी उस बेचारे के ऊपर ज़्यादा आती है। तो हम लोग क्या आया हमें भी वो वाला कराची मिलेगा क्यों? अच्छा ये सवाल करने का मकसद ये है कि अगर इंशाल्लाह कभी इन फ्यूचर ये पीटीआई आ जाती है कराची में, जीत जाती है कराची से, तो फिर हम आपको दोबारा बुला के 2 साल बाद पूछेंगे, अब बताएं कि कराची कैसा हुआ है। मैं तो अभी भी आपको बता रहा हूँ, जहाँ से हमारे MNAs मुंतखब हुए, मैं MPS की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि MPS सूबाई असम्बली के अंदर अपोजिशन में बैठे हो और वो अपने MPS को फंड नहीं देते कराची में, जो है ना उनके पास जो है मलिर में जो है ना चेयरमैन था, उसके पास साउथ के अंदर चेयरमैन था DMC का, वो अपने इलाकों में पैसे नहीं लगा सके, अपने इलाकों में तरक्याती काम नहीं कर सके। हमारे जहाँ MNAs है आज भी जो MNAs है, हम इस 5 साल के अंदर जो है ना तकरीबन 85 करोड़ 1 अरब रुपए तक एक MNAs को जो है तरक्याती कामों के लिए पूरा करेंगे। और ये पूरे कराची के अंदर जहाँ हमारे MNAs है वो अपने तरक्याती फंड से काम करवा रहे हैं। और वो काम जो मैं पहले कह चुका हूँ, जो सालों में नहीं हुआ, गली कूचों के अंदर सेवरेज का, रोड का, पानी की लाइनें जो सड़ चुकी है 30-40 साल पहले लगा के अभी सड़ी हुई है, पानी नहीं आ रहे लोगों को, उस इलाकों के अंदर आज भी हमारे MNAs काम कर रहे। जहाँ तक सूबाई हुकूमत की जो है ना जिम्मेदारी थी, वो 13 साल के अंदर पूरी नहीं कर सकी, बल्कि लूट मार कर चुकी। हाई कोर्ट संघ का जो है ना बाकायदा तौर पर इस पर अपनी एक राय है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय है, मुख्तलिफ इदारों की अपनी राय है। तो यकीनन जो है वो जो खिदमत करनी थी हुकूमत ने वो नहीं कर सकी। और सेकंड जो है लोगों के पास जो चॉइस है वो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस कराची शहर के अंदर जो है ना हर तबके का जो है ना, हर ज़बान बोलने वाले का, हर फ़िरके का लोग इस शहर के अंदर आबाद है। जब वो इस शहर से खैबर पुख्तनख्वा की तरफ जाते हैं, या 3 साल जो है पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत रही है उस तरफ जाते, या सिंध से लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते, तो यकीनन वहाँ के इक़दामात और यहाँ के इक़दामात को जब देखते हैं तो ये यकीनन फ़र्क आता है उनकी ज़हनों पे कि हम 13 साल से जियो भुट्टो ज़िंदा है, वोट दे दे के जो है ना हमारा हाल ये हो गया कि हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमें बच्चे, यानी माजरत के साथ अगर आप सन में जाके, लड़काने में जाके, मैं सन नहीं कहूँगा, सन तो पूरा है, ये भी एक बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है। तो सन पूरा है, लेकिन अगर आप उसके बड़े शहरों में चले जाए, लड़काना, सक्कर, जैकाबाद, दादू, जिधर से माशाल्लाह मुराद अली शाह है, उधर अगर आप चले जाएं, वहाँ के तालीमी इदारे देख लें, वहाँ के प्ले ग्राउंड देखें, वहाँ का रोज़गार देख लें, तो
अंदाज़ा लगता है कि जी 13 साल में पीपल पार्टी सिर्फ लूट मार कर चुकी है, अपने ख़जाने भर चुकी है, अपने जो है ना मेरी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर ला चुकी है, लेकिन एक आम आदमी की बासी जो सन से वाबस्ता है उसकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई। तो यकीनन तहरीक इंसाफ का जो शऊर है, जो शऊर खान साहब ने 24 साल के अंदर इस मुल्क को दिया है, उसका असर जो है कश्मीर में पड़ा है, गिलगित में पड़ा है, तो सन के ऊपर भी आइंदा इलेक्शन में ज़रूर पड़ेगा। और जहाँ तक मैं आपको एक और चीज़ यानी जुल्म इस शहर के साथ जो होता है कि इस लॉकडाउन के अंदर ये जो जल्दबाजी में जो है ना माशाल्लाह जो है मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया और लॉकडाउन के ज़रिए ब्लैकआउट किया इस शहर के अंदर, एक आम मजदूर जो टिया लगाता है, सब्जी का फ्रूट का जो टिया लगाते हैं, उसको भी पुलिस ने नहीं छोड़ा है, उससे भी पैसे लिए हैं, रोडों पे नाके लगा के आम आदमी से पैसे लूटा गया। जबकि दूसरी तरफ शहर के अंदर अगर आप इस लॉकडाउन के अंदर भी देख लें, पूरे शहर के अंदर जुए के अड्डे जो है ना खुलेआम चल रहे हैं, जिसमें 200 250 जुआ खेला जाते हैं, लोग मौजूद होते हैं, वहाँ इनको SOPs नहीं नज़र आ रहे। मंशियात के अड्डे इस शहर के अंदर चल रहे, वो इनको नज़र नहीं आ रहे। गुटके के फैक्ट्रियाँ इस शहर के अंदर खुली हुई, वो इस हुकूमत को नज़र नहीं आ रही है। ताने बिकते हैं, बाकायदे पैसे दिए जाते हैं, SHO जो है वो बिलाउल हाउस में तय करके आते हैं। किसी भी इदारे का सरबराह उस वक्त तक नहीं लग सकते जब तक वो बिलाउल हाउस में तय करके नहीं आए कि मैंने इतने पैसे आपको देने, चाहे वो KDA का DJ हो, चाहे वो वाटर बोर्ड का MD हो। वाटर टैंकर के जरिए इस शहर को लूटा जा रहा है, कराची को पानी नहीं दिया जा रहा है, वाटर टैंकर के जरिए लूटा जा रहा है। और फिर कहते जी महंगाई हो गई। जब वो हजारों के हिसाब से पानी खरीदेगा, जब उसको सिविल अस्पताल में इलाज के लिए दवाई नहीं मिलेगी, जब उसको एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा और सरकारी स्कूल के अंदर उसका बच्चा नहीं पढ़ सकेगा, तो यकीनन जो है ना एक आम आदमी के ऊपर बोझ तो बढ़ेगा। तो सहूलतें जब आप शहर के अंदर, और इस शहर के साथ तो मैं यकीनन कह सकता हूँ, इस पर मुझे कोई कुछ भी कह दे, अच्छा पार्टी के अंदर भी इस शहर के साथ जो है ना बहुत ज्यादतियाँ हुई है। ये शहर जो है ये मुल्क को पालते, और इसमें जो आज आ जाए तो आज शाम को भी उसके बच्चे भूखे नहीं सोते। अगर आज इस शहर के अंदर दाखिल हो जाए तो इतना बड़ा दिल वाला शहर है, और अल्लाह ने इस शहर को इतनी इज्जत दी हुई है कि हर गरीब को अपने जो है ना सीने लगा के उसको भूखा नहीं सोने देते। लेकिन इस शहर के साथ अपनों ने भी किया, जो इस शहर के अपने आप को जो है ना इस शहर के बादशाह समझते थे, इस शहर के वारिस समझते थे, और मैं समझता हूँ कि दूसरों ने भी इस शहर के साथ किया। तो PTI ये सोच चुकी है कि हमने इस शहर को इस दुनिया का जदीद शहर बनाना है, इसकी बस्तियाँ खूबसूरत करनी है, यहाँ पर सहूलतें देनी है, क्योंकि ये एक इक्तिसादी शहर है और ये पाकिस्तान का इक्तिसादी दिल है। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कराची वालों को अब ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि कराची में काम होना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप कराची में बाहर निकलें, यकीन करें जगह जगह कचरे के ढेर हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, रोड टूटे फूटे हैं। बारिश जब हो जाती, खैर बारिश जब इतनी लगातार होती है तो मैं ये बात नहीं करूँगी कि कराची में पानी भर जाता है, मतलब आप और शहरों में भी देखें, जब इतने लगातार 24-24 घंटे बारिश होगी तो सिस्टम कहीं ना कहीं तो ख़राब होता है, हमारे सिस्टम में ख़राबी तो है। तो कराची में जब इतनी बारिश होती है, आप पहले उठा के अगर देखें 2 साल पहले भी, पिछले साल भी बारिश हुई तो लोगों के घरों में पानी, कुछ बड़े बड़े स्टोर थे जहाँ पे लोगों ने मतलब कर्ज लेके भी अपना सामान रखा था, वो डूब गए, लोग परेशान। इस साल उम्मीद है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, हम उम्मीद ही रख सकते हैं। और अब हमारी दुआ है कि अब कराची के साथ अच्छा होना चाहिए। कराची वाले अब वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं आपको बताती चलूँ, उस दिन मैंने एक शो किया नॉर्थ नाज़िमाबाद में, PTI की मैंने उनका नाम नहीं लेती क्योंकि उस दिन मैंने बड़ा उनका नाम लिए, उनको 4 दिन नींद नहीं आई होगी। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद, हाँ जी, तो एक बार आप वहाँ का भी तो चक्कर लगाए ना, एक बार वहाँ के लोगों नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं तो खैर नहीं मतलब अपनी पार्टी से देखें, मैं अगर PTI से हूँ ना तो मैं अपने 4 आसपास के लोगों को देखूंगी कि आया अगर ये इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं या इधर हैं, ये कर सकते हैं काम, तो मैं देखूं जरा काम किया या नहीं किया। नहीं, मैं पूरे कराची में चक्कर लगाता हूँ। यकीनन जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर ज़रूर कोताहियाँ हैं, यानी इस माशरे से हमारे ओहदेदार भी, हमारे लोग जो है ना ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी, बड़े काबिल आदमी,
और इस मुल्क का, वहाँ से मैंने इस मुल्क का चंद लोगों में जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर है। अगर आप नजीब भाई का नाम ले रही हो तो मैं नजीब भाई के हवाले से आपसे कहूँगा, नाज़ाबाद से हमारे बहुत सीनियर साथी है, साफ सुथरा क्लियर आदमी है। अब जो ये सिस्टम है तो बहुत साफ सुथरा, ये जो सिस्टम है वहाँ को साफ सुथरा क्लियर नहीं मैं बता रहा हूँ, ये जो सिस्टम है हमारे वहाँ पर भी अच्छे खासे तरक्याती काम मैं आपको बता देता हूँ। 6 ब्रिज वफाकी फंड से बने नाज़ाबाद के अंदर, अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको दिखा दूंगा, और उसका इफ्तिताह जो है वज़ीर आज़म साहब कर चुके। 6 ब्रिज नाज़ाबाद में, वहाँ पर हमने उसका बाकायदा, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स था वहाँ पर लोगों के लिए, ख़ास तौर पर ट्रैफिक के लिए, नागन चौरंगी तक, यानी अगर आप मेट्रिक बोर्ड से लेके और नागन चौरंगी तक जो ट्रैफिक में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने 6 ब्रिज जो है ना आने जाने का जो है वो वहाँ पर हम बना चुके हैं, यानी आम लोगों को जो है उससे तकलीफ़ ना हो। जहाँ तक सेवरेज का इशू है तो यकीनन उस पर भी बड़ा काम हमने वहाँ पर किया, लेकिन 32 नजर नहीं आया, इसलिए कि जहाँ 30 साल 40 साल से कोई काम ही ना हुआ हो, जहाँ पैसे जो है वो लोगों के ऊपर खर्च ही ना किया गया हो। नेमतुल्लाह के दौर के बाद जो है ना बड़े प्रोजेक्ट ज़रूर हुए बल्दियाती निज़ाम के अंदर, लेकिन गली कूचों पर तवज्जो ही नहीं दिया गया हो, तो वहाँ पर 10, 20, 25 करोड़ रुपए आपको नज़र नहीं आएंगे। काम हो रहा है लेकिन नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह 3 साल के अंदर, पहले साल का 1 साल आप निकाल ले, 2 साल में तरक्याती काम का जो है ना कराची के मैंने इसको जो फंड मिला है, तो 2 साल की मैं आपको उसका मिसाल दूंगा। तो यकीनन काम तो हो रहा है, लेकिन जिस अंदाज से होना चाहिए वो यकीनन इस 2 साल के अंदर फंड के लिहाज से भी, फिर मामलात, यानी फंड आता है जनाब एक इदारे के अंदर, एक्सीएन साहब के पास आते हैं, एक्सीएन साहब एस्टीमेट बनाते हैं, एक्सीएन साहब के अपने प्रॉब्लम्स बहुत है, बड़े पड्डे बड़े, उसके अंदर कमीशंस, ये लड़ना, ये काम रुक जाता है, काम के ऊपर स्टे ऑर्डर तक आ जाते हैं। फिर गली कूचों में जो लोग हैं कि मेरे घर के सामने ऊपर करो तो इसके नीचे करो, एक बड़ी इशूज़ है इस शहर के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ पर 30-40 साल से कोई काम नहीं हुआ हो और वहाँ पर थोड़ा बहुत भी काम हो रहा हो, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जी, अब हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है, वरना इसमें मैं और भी बहुत सारी बात करती। हालात और वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि जब आपके पास टाइम ना हो फिर आपको कहना पड़ता है जी बिल्कुल ठीक है। खैर हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई बहुत अच्छा काम और भी करेगी, और हम जो आम आवाम है इस टाइम पे, यकीनन आम आवाम जो है बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। देखिए महंगाई किसी भी वजह से है, पर महंगाई है ये आम इंसान नहीं समझता। वो ये कहता है कि महंगाई है, हमें महंगाई से दूर कर दे ताकि हम 3 वक्त की रोटी खा लें। पर हम पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर पीटीआई बहुत अच्छा काम करेगा और हम मुश्किलात से दूर हो जाएंगे, और हमारी दिली दुआ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे तशरीफ लेके आए। अच्छा जी नाजरीन, आप कहीं ना जाएँ, देखते रहें हमारा शो। मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।